हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं जो आप सबों के बीच आज क्लास लेकर के आया हूँ स्पोकन स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाएगा कि किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे मेरा लगभग 10 वीडियोस लॉड हो चुके हैं जो स्पेशल फॉर्म में है। उसके बाद आज 11वां वीडियो मेरा लॉड होने जा रहा है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ये जो स्पोकन स्ट्रक्चर के लिए मायने रखता है, जिसको आप डेली यूज करते हैं मेरे दोस्त। तो आज हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आज आपको मजा आ जाएगा और आज आप समझ पाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं। क्योंकि आजकल के हमारे टीचर ज़्यादातर क्या होते हैं मेरे दोस्त कि वो आपको रटा देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आराम से बना दो और हो गया, यही जीवन यहीं से तुम्हारा शुरुआत हो गई और जीवन यहीं पे खत्म भी हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैक्सिमम अगर आप कोशिश करेंगे ना, ज़्यादातर अगर जानकारी लेना ज़्यादा डीपली में जाना चाहेंगे ना, मैक्सिमम 20 वीडियोस मेरा लॉड होगा, जिसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे होगा, जिसमें स्पेशल फॉर्म में होगा, आपको बताया जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इतना बातें ना करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इन वेरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का सर यूज हम कैसे करेंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा मेरे दोस्त, आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं, जिसमें आज जो कॉन्सेप्ट होगा इन वेरी कहां लागू होगा, तो इसमें होगा कर्ता प्लस क्रिया प्लस में ही रहता हूं। देख लीजिए, रहता हूं, रहती हूं, रहते हैं, सब हो सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझिए केवल मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपका बेड़ा पार है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो जिंदगी भर तातेती करते रहेंगे और इंग्लिश आपका इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो आज ये कर्ता प्लस क्रिया प्लस में ही रहता हूं, जो क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, वर्ब में लगा रहेगा ही, में ही रहता हूं, में ही रहता हूं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा मेरे दोस्त कि आप में ही रहता हूं जो लगा रहेगा, हमेशा किसी जगह पर रहने की बात करेंगे। आप किसी जगह पर रहने की बात करेंगे, जैसे कि मैं गांव में ही रहता हूं। एग्जाम्पल 4 लेते हैं मेरे दोस्त कि मैं, देख लीजिए, मैं गांव में ही रहता हूं। देखिए, मैं गांव में ही रहता हूं, यहां देखिए ही रहता हूं लगा हुआ है कि नहीं है। कहां रहते हैं, तो गांव में। तो गांव में ही रहते हैं, तो आप रहेंगे कहां, गांव में ही ना, चंद्रमा पे थोड़ी ना रहेंगे, तो गांव में ही रहेंगे। जहां पर रहने की बात हो, जहां पर्टिकुलर समय दे रहे होंगे आप, जहां पर ज्यादातर समय बिता रहे होंगे आप। मैं पटना में ही रहता हूं, इसका मतलब पटना में मैं ज्यादा समय बिताता हूं। कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्त, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। मैं दिल्ली में ही रहता हूं, इसका मतलब मैं दिल्ली में ज्यादा समय बिताता हूं। मैं पटना में ही रहता हूं, इसका मतलब है कि मैं पटना में ज्यादा समय बिताता हूं। तुम्हारी बहन लंदन में ही पढ़ाती है, इसका मतलब लंदन में ज्यादा समय बिताती है। मेरी बहन लंदन में ही रहती है, इसका मतलब लंदन में ज्यादा समय बिताती है। तुम्हारी बहन हमेशा पढ़ती ही रहती है, इसका मतलब पढ़ने में ज्यादा समय बिता रही है। इसका मतलब देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। अगर यहां पर देखिए, जब भी इस सेंटेंस में बात होगी, ही रहता हूं वाली बात होगी, तो वो हमेशा स्थान को लेकर के आएगा, किसी ना किसी जगह की बात करेगा। ये देखिए, मैं पूर्णिया में ही रहता हूं, इसका मतलब पूर्णिया की बात हो रही है। मैं लंदन में ही रहता हूं, इसका मतलब लंदन की बातें ज्यादा हो रही है। तुम्हारे पिताजी दिल्ली में ही रहते हैं, इसका मतलब दिल्ली में ज्यादा समय बिताते हैं। अगर हमको कोई कॉल करे कि सर आप कहां रहते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि मैं कोचिंग में ही रहता हूं, इसका मतलब कि मैं डेफिनेट हूं कि मैं कोचिंग में ज्यादा समय बिताता हूं। आप कहां रहते हैं, इसका पूछते वो बोलेगा कि मैं चौक पे ही रहता हूं, इसका मतलब चौक पे आप ज्यादा समय बिताते हैं। तो बात करना मैं इसलिए आया हूं कि आज मैं ज्यादा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आज मैं प्रैक्टिस करवाने आया हूं। आज मैं बोलवा के जाऊंगा कि इन वेरी वाला सेंटेंस कैसे आएगा और हम कैसे अंग्रेजी बोलेंगे। तो आज आपको हम सिखा करके जाएंगे मेरे दोस्त कि मैं गांव में ही रहता हूं। देखिए, पहले क्या लिखना है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, तो आई लिखेंगे। देखिए, V1 या V5 आप अगर क्लास पढ़े होंगे पिछले वाली क्लास में, तो उसमें बताया गया है कि V1 के साथ क्या प्रयोग करेंगे और V5 के साथ किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो आई, वी, यू, दे तथा सिंगुलर नाउन के साथ कोई एक नाम के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट तथा थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना? पीछे आप देखे होंगे तो वो समझ में आ रहा होगा। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे मेरे दोस्त, V1 का। तो V1 क्या हो जाए, इसमें वर्ब क्या है, तो रहना। वर्ब क्या है, रहना। देख लीजिए, LIVE, लीव माने रहना। तो आई लिव इन वेरी जो है मेरे दोस्त, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है। यहां पर सब्जेक्ट की जगह चाहे फर्स्ट पर्सन आए, सेकंड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, जो भी आए, सभी के साथ क्या लगाना है, इन वेरी लगाना है। आई लिव इन वेरी, देख लीजिए कॉन्सेप्ट को समझिए, आई लिव इन वेरी
देखिए गांव में, तो आई लिव इन वेरी विलेज। देख लीजिए, आई लिव इन वेरी विलेज, मैं गांव में ही रहता हूं, तुम पूर्णिया में ही रहते हो। देख लीजिए मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझिए, तुम पूर्णिया में ही रहते हो। देख लीजिए, तुम पूर्णिया में ही रहते हो। देखिए, पूर्णिया में ही रहते हो, इसका मतलब पूर्णिया में ज्यादा समय बिताते हैं आप। देख लीजिए, मैं पूर्णिया में ही रहते हो तो सभी संजन के साथ रहेगा। जगह किसी जगह की बात करेंगे तो आप वहां रहेंगे ही, वहां अगर रहेंगे तो रहता है, रहती है, रहते हैं, सभी संजन के साथ लगा ही होगा। तो मैं पूर्णिया में ही रहता हूं, तो देखिए तुम पूर्णिया में ही रहते हो, सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, यू के साथ। देखिए V1 या V5, यू के साथ V1, तो वर्ब क्या है इसमें, रहना, यू लीव इन वेरी, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है, अभी जस्ट बताया आपको, यू लीव इन वेरी पूर्णिया, PURNEA पूर्णिया, यू लिव इन वेरी पूर्णिया, तुम पूर्णिया में ही रहते हो। तुम दिल्ली में ही रहते हो, यू लिव इन वेरी दिल्ली, तुम दिल्ली में ही रहते हो। तुम पेरिस में ही रहते हो, यू लिव इन वेरी पेरिस, तुम पेरिस में ही रहते हो। तुम मुंबई में ही रहते हो, यू लिव इन वेरी मुंबई, तुम मुंबई में रहते हो। प्रैक्टिस कीजिए मेरे, तो मैं कितना लिखूं, प्रैक्टिस कीजिए, लिख के छापते वो जिंदगी कट गया आपका, लेकिन आज मैं सिखाने आया हूं और मैं सिखा के जाऊंगा। प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त। तो आप चौक पे ही रहते हैं, आप हमेशा क्या था, आप क्या था, चौक पे ही रहते हैं, आप चौक पर ही रहते हैं, तो यू लिव इन वेरी ऑन द चौक, आप चौक पर ही रहते हैं। ही रहते हैं बोलिए, ये तो हमेशा लगा ही रहेगा, ही रहते हैं हमेशा ही लगा रहेगा सेंटेंस के साथ। जब भी रहेंगे आप, किसी स्थान पर रहने की बात होगी, आप चौक पर ही रहते हैं, आप कोचिंग में ही रहते हैं, मैं कोचिंग में रहता हूं, आई लिव इन वेरी कोचिंग सेंटर। देखिए, आई लिव इन वेरी कोचिंग सेंटर, मैं कोचिंग सेंटर पे ही रहता हूं। आप बाजार में ही रहते हैं, यू लिव इन वेरी मार्केट, आप मार्केट में ही रहते हैं। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हो जाएगा कि मैं घर में ही रहता हूं, आई लिव इन वेरी विलेज, तुम घर पे ही रहते हो, यू लिव इन वेरी विलेज, तुम्हारी माँ घर पे ही रहती है, योर मदर लिव्स इन वेरी विलेज, तुम्हारी माँ गांव में ही रहती है। तुम्हारी माँ थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, वर्ब में एस या ES लगाएंगे। तुम्हारे पापा दिल्ली में रहते हैं, योर फादर लिव्स इन वेरी दिल्ली, तुम्हारे पापा दिल्ली में ही रहते हैं। देख लीजिए, तुम्हारा पिता दिल्ली में ही रहते हैं। देख लीजिए, तुम्हारा पिता दिल्ली में ही रहते हैं। देखिए, ही रहते हैं लगा हुआ है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त, तुम्हारा पिता, क्या हो जाएगा, योर फादर, क्या हो जाएगा, योर फादर। उसके बाद क्या है, V1 या V5 थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन वर्ब क्या है, लिव, LIVE लिव, इसको V5 करेंगे तो क्या लगाएंगे, एस, योर फादर लिव्स, तुम्हारे पिताजी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, योर फादर लिव्स। यहाँ देखिए, इन वेरी मतलब होता है में ही, क्या हो जाएगा, इन वेरी, योर फादर लिव्स इन वेरी दिल्ली, DELHI दिल्ली, योर फादर लिव्स इन वेरी दिल्ली। आप इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, आप बना लें, क्योंकि टीचर क्या होता है आजकल, रटवाने वाला आ जाते हैं, वो रटा देते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब पे बना दो, और वो क्या हो जाता है, जिंदगी भर वही रट के बैठे रहता है। और जिंदगी में अगर किसी बार एग्जाम में या कहीं पे ऐसी तरह का सेंटेंस कोई पूछ देता है, वो बना नहीं पाता, वहां पे क्या हो जाती है, उनकी इंसल्ट हो जाती है। तो इस तरह हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, आप सारी वीडियोस पर आप नोटिफिकेशन मेरा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाकर के यूट्यूब पर सारी वीडियोस को जरूर देखें, एक तरफ से देखें, सारे स्पोकन स्ट्रक्चर्स है उसमें लॉर्ड। आप अगर सभी वीडियोस को देख लेते हैं, बारी बारी से देखते हैं, आपकी अंग्रेजी 100% इंप्रूव हो जाएगा मेरे दोस्त। आपके लिए इस गर्मी में बहुत मेहनत करते हैं, और इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपने अभ्यास में लाएं। इतना तो स्ट्रक्चर, छोटी स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, अगर पढ़ रहे हैं, अगर इतनी सी छोटी या अगर इतनी देर की वीडियो में अगर याद ना हो तो फिर तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये छोटी सी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इन वेरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप गांव में ही रहे, जब भी बातें होगी जगह पर रहने की बात, आप पूर्णिया में रहते हैं, आपके दोस्त होंगे जो पूर्णिया में रहते हैं, आपके दोस्त पूर्णिया में रहते हैं, आपके दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं, आपके दोस्त मुंबई में रहते हैं, आपके दोस्त मुंबई में रहते हैं, तुम्हारे दोस्त पंजाब में रहते हैं, तुम्हारी बहन दिल्ली में ही रहती है, तुम्हारे बहन UPSC की तैयारी दिल्ली में ही करते हैं, है कि नहीं। इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा, ही रहते, किसी स्थान पर की बात अगर बात हो, स्थान पर रहने की बात हो, वहां पर 100% समय बिता रहा हो, वहां पर सबसे ज्यादा समय बिता रहा हो, उसके साथ हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। मैं गांव में ही रहता हूं, तुम गांव में रहते हो, वे लोग गांव में रहते हैं, वे सब गांव में ही रहते हैं। इस तरह की जो भी सेंटेंस आएगा सारा बन जाएगा। तुम कॉलेज में ही रहते हो सकता है ना, आप कॉलेज में ही रहते हैं, मेरे टीचर कॉलेज में ही रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर लिव्स इन वेरी कॉलेज, मेरे
टीचर कॉलेज में ही रहते हैं, तुम्हारा टीचर कॉलेज में रहते हैं। क्या हो जाएगा? योर टीचर्स लिव्स, योर टीचर लिव्स इन वेरी कॉलेज, तुम्हारे पिता टीचर कॉलेज में ही रहते हैं। तुम्हारे पापा स्कूल में ही रहते हैं, तुम्हारे पापा स्कूल में ही रहते हैं। तो योर फादर, क्या हो जाएगा? योर फादर सब्जेक्ट है, तो योर फादर लिव्स इन वेरी स्कूल, तुम्हारे पिताजी स्कूल में ही रहते हैं। तो इस तरह की सेंटेंस जो भी आएगा आप प्रैक्टिस में लाएं और इसको बोलने चाल में लाएं, और जब बोल चाल में लाएंगे तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा और इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा आप आसानी से बना पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।